नमस्कार, जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग। गायत्री मंत्र की अगर बात करें तो एक ये ऐसा मंत्र है ये जो एक तरीके से कहा जाता है सभी मंत्रों का राजा, महामंत्र है। इसीलिए तो साधक, उपासक, ज्ञानी, ध्यानी त्रिकाल गायत्री का जाप करते हैं। त्रिकाल मतलब सुबह, दोपहर, शाम। जो लोग तंत्र मंत्र क्षेत्र में हैं, जो लोग साधक हैं, उपासक हैं, वो अपनी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए गायत्री का जाप अवश्य करते हैं। क्योंकि आप जितना पूजा पाठ करके लोगों का, अपनी शक्तियों से लोगों का भला करते हैं, यानी जो आपकी एनर्जी निकलती है, जो आपका लॉस होता है, उसको बैलेंस करने के लिए त्रिकाल गायत्री से अच्छा कुछ नहीं है। साथ ही आपको सेफ भी रखती है, यानी आपको सामने सम्मुख आए हुए व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की उग्र आत्मा हो, तंत्र मंत्र, जादू टोना हो, उससे आपको सेफ भी रखती है। ये तो गायत्री मंत्र विष्णु गायत्री, सरस्वती गायत्री, शिव गायत्री, हनुमान गायत्री, गणेश गायत्री, बहुत सारी गायत्री हैं, ब्रह्म गायत्री है। तो इनका अलग अलग प्रयोग है, अलग अलग तरीका है। सिर्फ अगर आप गायत्री के बारे में जान गए तो किसी साधना सिद्धि की आवश्यकता नहीं। आप अपना काम, बड़ा से बड़ा, असाध्य से असाध्य काम, भयंकर से भयंकर काम, जो आप एक दो नहीं सैकड़ों दरबार जा चुके, सैकड़ों पूजा पाठ करा चुके, आपको लाभ नहीं मिला होगा, वो गायत्री से ही मिलता है। लेकिन डिपेंड करता है आप किस चीज़ से पीड़ित हैं, कौन सी पीड़ा है, उस पीड़ा के सहायक देव कौन से हैं, कौन से देव सबसे तेज़ी से काम करेंगे, कौन से देव सबसे तेज़ी से आपके इस कष्ट को हरेंगे। ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी संबंधित गायत्री पाठ का विधि विधान द्वारा जाप किया जाता है। जाप का समापन होते, हवन होते, आपका वो कार्य 100% पूर्ण हो जाता है। लेकिन गायत्री जहाँ महामंत्र है, तेज़ी से अपना प्रभाव दिखाता है, वहाँ उसका नियम भी फॉलो करना अति आवश्यक होता है। नियम के विरुद्ध जो जाप करता है, या उच्चारण में अशुद्धि होती है, या जो श्राप मुक्त किया जाता है, ठीक है, न्यास, अंग न्यास, बहुत सारी क्रियाएं हैं, उन पूर्ण वैदिक रीत से इसको करने के पश्चात ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उसका फल ना प्राप्त हो। जैसा कि आप जानते हैं, अभी आपकी जैसी फैक्ट्री बंद पड़ी हो या लगातार नुकसान हो रहा हो, वहाँ हम लोग एक बहुत ही प्रबल प्रयोग गायत्री का करवाते हैं। 3 दिन का रहता है और उसमें ब्राह्मण लगते हैं। और मैं बता दूं, ये अनुष्ठान होता है, छोटे मोटे खर्चे में जाता भी नहीं, ध्यान रखना। इसलिए जल्दी सलाह भी नहीं देता हूँ। लोग परेशान है, पैसा कौड़ी कम रहता है, फैक्ट्री तो लगा लेंगे, दुनिया के खर्चा कर लेंगे, पूजा के नाम पे उनका बड़ा नुकसान होने लगता है, ठीक है। तो इस पाठ को ईशान कोण पे कराया जाता है विधि विधान द्वारा। आफ्टर 3 डेज बाद उसका रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है। कैसे अभी घाटे में फैक्ट्री जा रही हो, नुकसान हो रहा, वो पुनः रेस पकड़ लेती, अब बढ़िया से रेस पकड़ता, कभी पीछे मुड़कर वो जगह देखते नहीं। क्योंकि गायत्री के साथ हम लोग राजराजेश्वरी का संपुटित यज्ञ भी करते हैं। अब आते हैं कि अगर गायत्री को कमर तक पानी में पढ़ा जाए, जल में, तो क्या होगा। तो चलिए आज हम इस पर प्रकाश डालते हैं और चमत्कारी प्रयोग बताते हैं। चूँकि हम आपके लिए वही लेकर आते हैं, वही बताते हैं जो प्रमाणिक हो, साधु संतों का आजमाया हुआ हो, सिद्ध साधकों का आजमाया हुआ हो। प्यारे दर्शकों, अगर आपको झूठे मुकदमे में फंसाया गया हो, झूठा आरोप लग रहा हो, आपकी ज़मीन जबरन कोई हड़प रहा हो, आपका बकाया धन जो बड़ा हो कोई वापस ना दे रहा हो, तो इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये 3 चीज़ों के लिए इसको प्रयोग कर सकते हैं। किसी अच्छे ब्राह्मण को बुलाकर पहले संकल्प दिला लें और इसको शुक्रवार, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार तक, शुक्रवार से प्रारंभ करें। अपने आसपास बहते हुए पानी, जैसे नहर, नदी इत्यादि में, ठहरे हुए पानी में नहीं, आपको कमर तक पानी में प्रातःकाल सूर्योदय के पहले जाना है। गायत्री के नियम को पालन करते हुए वो ब्राह्मण आपको बता देगा, वैदिक आचार बता देगा, वो आपको संकल्प दिला के, ठीक है, और गायत्री का उत्कीलन यानी श्राप मुक्त होता है, श्राप मुक्त करा के उसके बाद संकल्प होगा। संकल्प के बाद आपको विधान बता दिया जाएगा, उसके साथ आप जाप करेंगे। गायत्री का जाप ध्यान रखिए, सबसे अच्छा है अगर आप तुलसी की माला के साथ करें, नहीं रुद्राक्ष की माला से भी जाप कर सकते हैं। तुलसी ऑल द बेस्ट गायत्री जाप के लिए।
और गौमुखी में जब भी आप कमर तक पानी में खड़े होंगे, गौमुखी में रख कर आप पूर्व मुख होकर इसका जाप करेंगे। जाप 11 माला होगी। शुक्रवार से 21 दिन आप जाप करेंगे। 21वें दिन आप उसी नदी के किनारे निकलकर आम की समिधा से प्रचलित हवन सामग्री से दशांश हवन करेंगे। हवन के बाद वहाँ 3 ब्राह्मणों को भोजन करा देंगे और गंगा माई को जहाँ आप स्नान कर रहे हैं वहाँ पर एक चुनरी, फल, फ्रूट, मेवा, मिश्री, कुछ दक्षिणा और ये जो 16 श्रृंगार का पूजा वाला सामान आता है, ये उसी गंगा मैया में आप दान दे देंगे, यानी जल में विसर्जन कर देंगे, प्रणाम करेंगे, आरती कर लेंगे। ठीक है। और इसके पश्चात जो संकल्प लेके आपका कार्य किया गया होगा, जो आपने सोचा होगा, वो शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। इसमें संशय नहीं है, 100% है। आप अगर पूर्ण जानकार हो तो अपना कर लीजिए, नहीं जानकारी है तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर आप संकल्प, वो पूरा विधान बता देगा, आप करिए और शुक्रवार से करिए। इन 3 चीज़ें के लिए रामबाण है, सफलता आपको 100% मिलेगी, ये मेरा वादा है। गायत्री माँ जिसके ऊपर कृपा कर दें फिर कल्याण ही कल्याण है। जय गायत्री मैया की। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती समय दिया। ईश्वर गायत्री माँ आपके परिवार को, आपके बच्चों को धन्य धान्य से परिपूर्ण रखें। जय श्री राम।